अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो स्वीडन में डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं ऑन सैलरी बेस्ड, और यहाँ पे अप्लाई करने का बेनिफिट्स ये भी है, आपको परमानेंट और टेम्प्रेरी सैलरी बेस्ड या एज ए जॉब आपको ये जो है ना हायर करते हैं। इसमें जो है ना डायरेक्ट जॉब ओपनिंग होती है, ना कि एज ए स्टूडेंट स्कॉलरशिप। लाइक अदर कंट्रीज़ में आप एज ए स्कॉलरशिप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आप जाते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की बैचलर मास्टर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टर एंड एज ए रिसर्चर जो है ना सीट्स अवेलेबल है, जो कि अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मेथड ये है कि ये जो लिंक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट्स यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि इन्होंने अभी तक 5500 एम्प्लॉय जो है ना हायर किए इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं, वेदर वो पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं और मल्टीपल इंटरनेशनल कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, जो कि 5500 एज ए एम्प्लॉय हायर किए गए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, जो कि स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अवेलेबल जॉब्स कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी जॉब है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपली इस ऑप्शन पर आपने करना है क्लिक। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तरह जो अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब मेन चीज़ आपने यहाँ पे क्या करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने सिलेक्ट करना है जो आपके मोस्ट रेलिवेंट हो, जो आपके प्रीवियस डिग्री के रेलिवेंट हो या जो आपके रिसर्च एरिया के रेलिवेंट हो। ठीक है, मोस्ट रिलेटेड पीएचडी की डिग्री अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, मोस्ट रिलेटेड पोस्ट डॉक जिसमें आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं या एज ए रिसर्चर आप करना चाहते हैं, तो मोस्ट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है ना आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है। अब ये यहाँ पे जैसे ही ओपन होती है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी ओपन हो चुकी है हमारे पास तमाम तरह अपॉर्चुनिटीज़। अब हर अपॉर्चुनिटी की डेडलाइन डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए जी इसकी 28 दिसंबर है, किसी की 2 जन 2026 है, ऑलमोस्ट 2026 की है। ठीक है, जो कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, आपका इन्वायरमेंटल साइंसेज है, फिजिक्स का है, ठीक है, केमिस्ट्री का, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ जियोलॉजिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, बिजनेस स्कूल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस होगी, और उसके अलावा जोलॉजी। अब जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को सिंपल आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पोस्ट डॉक फेलोशिप भी है पड़ा, एज ए रिसर्चर सीट्स भी है पड़ी, पोस्ट डॉक्टर फेलो भी है पड़ी, रिसर्च असिस्टेंट की भी सीट्स हैं पड़ी, उसके अलावा यहाँ पे पीएचडी की भी सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोजीशन की जो एम्प्लॉयमेंट है, जो टाइप है, यहाँ पे कुछ परमानेंट बेस पे भी है पड़ी, कुछ टेम्प्रेरी बेस पे भी है पड़ी। तो जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचडी सेलेक्ट करता हूँ, पीएचडी इन पेट्रोलॉजी। ठीक है, इस पर सिंपली हमने जी कर लेना है क्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी खांसी आ गई थी। अब यहाँ पे देखिए जी पीएचडी स्टूडेंट इन पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उस स्पेसिफिक जो सीट्स है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा क्या। अब जो भी स्टूडेंट इससे रेलिवेंट है, जिसकी डिग्री रेलिवेंट है, जिसका रिसर्च एरिया रेलिवेंट है, उसको इसको पढ़ने के बाद डिटेल समझ आ जाएगी कि इसका प्रोजेक्ट होगा क्या, इसकी डिस्क्रिप्शन है क्या, और इसके अलावा इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट रिक्वायरमेंट भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन मेथड क्या होगा, एलिजिबिलिटी किस बेस पे आपकी देखी जाएगी और आपकी सिलेक्शन की जाएगी, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट है क्या। ठीक है, ये आपको यहाँ पे तमाम तरह चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाती हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाइप ऑफ टेम्प्रेरी, कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम है, फिक्स्ड सैलरी होगी, एक पोजीशन है, 100% फुल टाइम है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है, कंट्री जो है ना स्वीडन है। ठीक है, अब लास्ट डेट अप्लाई क्या है 31 जन 2026। अब कम से कम आपके पास मंथ है पड़ा। अब यहाँ पे सिंपली लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जिस भी लाइक अगर आपने ऑलरेडी किसी अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया है तो सेम इसी तरह से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी में अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। इसके साथ साथ आप एक पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और आप लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। बाज़ औक़ात लिंक्डइन ऐसी ऑप्टिमाइज नहीं होती, ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं होती, लेकिन आपको सजेशन यही दी जाएगी कि आप जो है ना आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, वर्बी अकाउंट,
अकाउंट आपने क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद जो आपसे की सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है या जो सिलेक्टेड आपका प्रोग्राम है, जो कि आपने पेट्रोलॉजी सेलेक्ट किया था, उसमें जो है ना आपने फॉर्म फिलिंग करनी है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है। सिंपल सा मेथड होगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे बिगिन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस और कोई पब्लिकेशंस हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं, ये तमाम तर चीज़ें ऐड करनी है और सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। और लास्ट में सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है स्वीडन की। अगर आप इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, ये जनरल ओवरव्यू आपको बताने के लिए था कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी को देखना है, डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, प्रोजेक्ट देखना है, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, किस जगह पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है, किस जगह पे जाके लॉगिन करना है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्लिक किया टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपने रिमेनिंग जो एप्लीकेशन होगी या फिलिंग होगी वो आपने फाइनलाइज कर देनी है। मज़ीद अगर आपको अप्लाई करने की कंप्लीट मेथड देखना है तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर पोजीशन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।